राधा, तुम उस बेल पर क्यों बैठ गई? उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर ही वो तुम्हारा पता बताएंगे। मैं तो तुम्हारे मन में बसा हूँ और तुम मुझे बाहर ढूंढ रही हो। अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी सरलता पर हंस रहा हूँ। क्या? यदि वो यमुना में कूदने को कहते तो कूद जाती। सत्य है, जिसके मन में मेरे प्रति प्रेम जाग जाता है, फिर वो और कोई चिंता नहीं करता। ये क्या? तुम्हें हंसी बहुत आती है, बस हंसते ही रहते हो या कुछ और भी करते हो? बोलो, और क्या करूं? कुछ भी करो या ना करो, मेरा तो मन बस तुम्हें निहारते रहने को करता है। तुम जो कुछ भी करते हो, मुझे सब मोहक लगता है। वृषभान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी गोकुलवासियों की बड़ी सहायता की यहाँ वृंदावन में स्थापित होने में। आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कान्हा के बाबा ठीक कह रहे हैं भैया। यहाँ आते ही कुछ ही दिनों में कपिला बहन से ऐसा अपनापन हो गया है कि लगता है जैसे हम सगी बहनें हैं। और राधा के साथ कान्हा तो देखो कितना हिल मिल गया है, मन रम गया है उसका यहाँ। मेरी राधा बिटिया है ही ऐसी। आप तो बस उसकी विदाई की प्रतीक्षा है। क्या क्या करता है होने वाला दामाद? महाराज कंस की सेना में है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सकुशल लौट आए। चिंता न करें, सब कुशल ही होगा। क्या? कान्हा को पक्षी उठाकर ले गया? कान्हा, मेरा पुत्र। हाँ, राक्षस जैसा पक्षी है। कान्हा, कान्हा, कन्हैया। मैंने अपनी बहन की मृत्यु का बदला ले लिया। ये समाचार जब मैं महाराज कंस को दूंगा तो वो अति प्रसन्न होंगे। ये क्या हो रहा है? मेरा पेट फूल क्यों रहा है?
ना जाने ईश्वर ने मेरे पुत्र के भाग्य में इतने संकट क्यों लिखे हैं। परंतु ये भी तो देखो यशोदा बहन कि हमारे कान्हा का कोई बाल तक बांका न कर सका। ये तो भाग्य की बात है रोहिणी बहन। ये आवश्यक तो नहीं ना कि जो आज तक नहीं हुआ वो आगे भी कभी ना होगा। क्यों नंद जी? हाँ हाँ, अब मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो अनिष्टकारी घटनाएं वहां गोकुल में घट रही थी अब यहाँ घट रही हैं। वृषभान जी, चिंतित न हो। जिस तरह गोकुल में किसी का अहित नहीं हुआ है, उसी तरह यहाँ भी किसी को कोई हानि न पहुंचेगी। पधारिए। लगता है आप ये सोच रहे हैं कि ये सभी घटनाएं कृष्ण के यहाँ आ जाने से हो रही हैं। जी नहीं नहीं। ये सोचिए कि यशोदा नंदन मुरलीधर की कृपा से वृंदावन में छिपे सभी असुरों का नाश हो रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक है क्या नहीं, ये तो वो लीलाधर ही जानता है जिसने ये लीला रची है।